यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और उस समय बनना पड़ा जबकि एक बेटे के एक छाती पर नहीं, संसार भर के जितने बेटे थे सबकी छाती पर फोड़ा निकल आया था। संसार ही पुत्र था और उसमें रावण ही फोड़ा था। रावण ही वह जहरीला फोड़ा था कि अगर रह जाता तो संसार को ही नष्ट कर देता, ब्रह्मांड रूपी शरीर को ही नष्ट कर देता। गोस्वामी जी ने ऐसा एक रूपक दिया है, ऐसी एक उत्प्रेक्षा की है। इस ब्रह्मांड रूपी पुत्र को रावण रूपी जहरीला फोड़ा पैदा हो गया था, तो उसका ऑपरेशन कराने के लिए ही माँ कैकेयी को क्रिया शक्ति की तरह कठोर बनना पड़ा। माँ कैकेयी के द्वारा श्री राम को वन में भेजे जाने का औचित्य और कोई स्वीकार करे चाहे न करे, श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया है। जो कोई माँ कैकेयी को श्री राम के सन्मुख दोषी ठहराने का प्रयास करता है, रघुनाथ स्वयं उसके मुंह पर उंगली, अपने मुंह पर उंगली धरते हुए उसके मुंह पर ताला लगाते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ कैकेयी को जो दोषी ठहराएगा वह चेतन नहीं साबित हो सकता है, वह सत्संगी नहीं साबित हो सकता है। दोष दे जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। तो माता कैकेयी क्रिया शक्ति है अपनी जगह पर, इनका भी औचित्य है। यह एक स्वतंत्र अध्याय है। माता कैकेयी बदनाम हो गई है इस कठोरता के कारण। जिन जिन ने नहीं समझा उन्होंने अपनी कन्या का नाम कैकेयी रखना ही छोड़ दिया। दशरथ जी ने श्राप तक दे डाला कि तोर कलंक और मोर पछताऊ, मुँह ऊन मिटी न जाई काऊ। कहा कि मेरे नाथ मैं सब सह लूंगी। कहा कि तू विधवा हो जाएगी। कहा कि वह भी झेलूंगी, लेकिन नाथ आपको नरक में नहीं जाने दूंगी। कैसे दशरथ नरक में चले जाते अगर यह अध्याय कैकेयी ने पूरा नहीं किया होता। तो यह एक स्वतंत्र अध्याय है। माता कैकेयी वाली चर्चा आने पर संभवतः समय मिलेगा तो निवेदन किया जाएगा। इसी शर्त पर कीने कन्यादान भरत के नाना, राज मिले हमरे नाती को वचन दान जग जाना। साक्षी गुरु वशिष्ठ से त्रिकालज्ञ हितकारी, बलिहारी मजली मैया कैकेयी। माता कैकेयी के पिता ने प्रस्ताव नहीं किया था श्री दशरथ जी से कि मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करो। दशरथ जी ने प्रस्ताव भेजा था कि आप अपनी कन्या मुझे दे दीजिए, पत्नी के रूप में मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। कहा लिख करके दीजिए कि इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राजगद्दी दूंगा। दशरथ जी ने कहा कि लिख देता हूँ। कहा कि इस पर किसी सत्यवादी विश्वसनीय गवाह का भी हस्ताक्षर होना चाहिए। कहा गुरु वशिष्ठ से हस्ताक्षर करा देता हूँ। यह चर्चा श्री सत्योपाख्यान रामायण में है। अगर यह अध्याय चाहे इतनी देर के लिए ही सही नहीं पूरा हुआ होता तो दशरथ जी भी और गुरु वशिष्ठ भी झूठे पड़ गए होते। झूठे व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिला करता है। और वशिष्ठ जी जैसी विभूति के झूठे होने के बाद सृष्टि में भी उलट पुलट हो सकता था, प्रलय का दृश्य भी उपस्थित हो सकता था। बहुत सारी बातें हैं, अभी सफाई देने का समय नहीं है। दिन का पारायण है। आज श्री शिव विवाह तक हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए, इसलिए सांकेतिक सूत्र मात्र आज दिया गया। क्रिया शक्ति अम्बा के
बरबन पठाई, जयती जय तुलसी गोसाई पठाई। लीने स्वयं अजस विधवापन, लीने स्वयं अजस विधवापन, लीने आप अजस विधवापन, लीने आप। लेकिन कर दई जगत की भलाई, जयती जय तुलसी गोसाई भलाई, जयती जय तुलसी। जय जय सिया रघुराई, जय तुलसी गोसाई सिया रघुराई। अब तक चर्चा हुई पिता कैसे हो, दशरथ जी सरीखे, माँ कैसी हो, कौशल्या सरीखी, सुमित्रा सरीखी और कैकेयी सरीखी। अब पत्नी कैसी हो, सिया सरिस प्रिय पति परायणा, सिया सरिस प्रिय पति परायणा, त्रय अकार निभाई, जयती जय तुलसी गोसाई त्रय अकार निभाई। जय जय सिया रघुराई, जय तुलसी गोसाई रघुराई, जय तुलसी। सिया सरिस प्रिय पति परायणा, पति परायणा पत्नी कैसी हो, सिया सरीखी। जिस समय श्री रघुनाथ जी वन को प्रस्थान करने के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय श्री सिया जी सोच रही हैं, पता नहीं मेरे प्रति क्या रुख अपनाएंगे, रखिए भवन कि नहीं है साथा। ताकि साथ तो जाना ही है, साथ तो इनके जाना ही है, लेकिन अब यही देखना है कि तन प्राण, तन और प्राण दोनों एक साथ जाएंगे। अगर ले गए तो तन और प्राण साथ देंगे, और नहीं तो कि तन प्राण की केवल प्राणा, छोड़ जाएंगे तो प्राण जाएंगे। विधि कर तब कछु जाई न जाना। किसी प्रेमी ने कहा है कि गमन समय अंचल गए हो, दामन पकड़ लिया। किसी प्रेयसी ने किसी प्राण धन प्रियतम का प्रस्थान के समय में छाड़न कहो सुजान, प्राणनाथ ने कहा कि छोड़। पूछती है क्या छोड़ू, अरे कहा जो पकड़ रखा है इसको छोड़ो। कहा कि ऐसी परिस्थिति में ना तो छोड़ने वाली दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, दो में से एक क्या छोड़ू। कौन कौन दो चीज? बोले गमन समय अंचल गयो, छाड़न कहो सुजान। पूछती है कि प्राण प्यारे प्रथम कहो अंचल तजो कि प्राण, पहले अंचल तजो कि पहले प्राण। प्राण तजने के बाद अंचल छोड़ा के चले जाना। क्या सिया जी हठीली माननी होकर के आग्रह कर रही हैं? नहीं नहीं, सीते अगर मैं आदेश कर दूं कि रह जाओ तो आज्ञा के बाद तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, रह जाऊंगी। आज्ञा कर दोगे तो रहना पड़ेगा, किंतु 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रहूंगी ये आश्वासन नहीं दे सकती। लक्ष्मण जी के साथ भी यही बात है। कहा कि लक्ष्मण यदि मैं आदेश कर दूं कि तुम्हें रहना है तब क्या करोगे? कहा कि रह तो जाऊंगा आदेश पालनार्थ, किंतु 14 वर्ष 14 महीना 14 दिन 14 घंटा तो बहुत होगा सरकार। 14 मिनट भी आपके जाने के बाद जीवित रह सकूंगा कि नहीं, ये नहीं कर सकता हूं।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वाक्य है। लक्ष्मण जी ने कहा है, न सीता त्वया हीना, आपसे रहित होकर के न सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव, न तो सीता और न मैं मुहूर्तमपि जीवावह, एक मुहूर्त भी जीवित हम दोनों में से एक भी नहीं रह सकेंगे। कैसे? तो कहते हैं कि जलाद मत्स्या विमोद्रितौ, जल में से निकालकर मखमल के गद्दे पर और विश्व के ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर बिठाइए और कहिए कि 14 साल के बाद आऊंगा, तब तक यहाँ रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। मछली जल से अलग होकर 14 वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकेगी। आपकी भगवत्ता कुछ करा ले तो करा ले, नहीं तो प्रकृति इस बात को नहीं मंजूर करती है। तब देखा हठी राखे नहीं राखी प्राणा। औचित्य क्या बताती हैं जाने में? क्यों जाओगी सीते वन में? कहा कि इसलिए कि मैंने सोने के महल में आपका साथ दिया है, इसलिए कि मैंने सुख के दिनों में आपका साथ दिया है, तो अब दुख और विपत्ति के दिनों में आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मैं भारतीय ललना हूँ, क्योंकि मुझे पातिव्रत्य का पाठ पढ़ाया गया है। सुख दुख दोनों में पति का साथ देना बेटी, ये मेरे पिताजी ने, मेरी माता सुनैना जी ने और मेरे गुरुजनों ने मुझे शिक्षा दी है। कहा कि तुम सुकुमारी हो, वन का कष्ट नहीं सह सकोगी। श्री किशोरी जी कहती हैं कि मैं सुकुमार। प्रश्न है, अरनाथ वन जोगू तुम्हें उचित तप मोक भोगू। आप वन में सोएंगे और मैं सोने के पलंग पर सोऊंगी। पातिव्रत्य की कसौटी पर कस करके कल भी भैया ओम प्रकाश जी कह रहे थे, आज भी एक बार बोल गए। मैं श्री राम को एक बार चुनौती देता हूँ कि एक बार कलिकाल में एक गृहस्थ के रूप में इस धरती पर आकर के देखो, तब तुमको पता चलेगा। बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां लादते जाते हो अपने कहलाने वालों के ऊपर। एक बार इस कलिकाल में गृहस्थाश्रमी बन करके आकर के इस कलिकाल की नोक झोंक को झेल लो तो जानो। एक बार सीता बन करके और सोचो, एक बार पतिव्रता बन करके सोचो। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो एक बड़ी प्यारी बात, जैसी ससुराल वाले बोला करते हैं, ऐसी बात कही है श्री किशोरी जी ने। जब रघुनाथ जी ने कहा कि आप यही रहो, वन का कष्ट नहीं सहा जाएगा आपसे, आप सुकुमारी हो। वहां निश्चर निकर नारी नर चोरा, वहां बड़े बड़े राक्षस घूमते हैं। कभी किसी नारी को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, कभी किसी नर को जबरदस्ती उठा ले जा रहे हैं, उठा ले जाते हैं। वहां तुम सुरक्षित रह सकोगी, वहां तुम सुखी रह सकोगी। तो श्री किशोरी जी ने एक ऐसी मीठी बात कही है जैसी ससुराल वाले कहा करते हैं। कहते हैं कि प्रभु, आज मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को बड़ा धोखा हो गया। बलिहारी, आज मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को बड़ा धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? बोले उन्होंने किसी पुरुष के हाथ में मुझे सौंपा होता। तो मुझे आप पुरुष नहीं समझती हो? कहा कि अभी जैसी बातें कर रहे हैं उसके अनुसार आपको चूड़ी पहन कर घूंघट मार करके किसी कोने में बहू बन करके रहना चाहिए। जंगल के राक्षसों से मुझको भय दिखा रहे हैं। जरूर मेरे पिताजी को धोखा हो गया है। मतलब कि एक नारी सुलभ इस तरह की कल्पना करने वाले के हाथ में उन्होंने मुझे सौंप दिया है। मतलब कि
डरना तो हमको चाहिए था नाथ, लेकिन डर आप रहे हैं। निश्चर निकरना चोरा, वाल्मीकि रामायण का वाक्य है। मैं कोई गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, विनोद में कहा है श्री किशोरी जी ने, ऐसा नहीं कि रोष आक्रोश में कहा है। अंत में प्रभु ने देखा कि इन्हें ले ही चलना पड़ेगा, अनुमति दे दी। ठीक है चलो। वन में बहुत सारी परिस्थितियां आई, चरित्र प्रसंग जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी प्रस्तुति होती जाएगी। अभी एक संकेत मात्र किया जा रहा है। पत्नी कैसी होनी चाहिए? बोले सिया सरिस प्रिय पति परायणा। कहा कि सीते वहां चल के क्या करोगी? कहा कि आप पीछे पीछे चलना, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि, वाल्मीकि रामायण। अग्रतस्ते गमिष्यामि, आपके आगे आगे चलूंगी। कैसे? मृदनंती कुश कंटकान, रास्ते में जो कुश और कांटे पड़ेंगे पहले मैं अपने चरणों से उनको रौंद करके मुलायम कर दूंगी और तब आपको उस पर पाद विन्यास करने का मौका दूंगी। ये श्री किशोर जी की भावना है। आपके ऊपर सूरज की किरण लगेगी तो मैं अंचल की छाया करूंगी। आपके ललाट पर पसीना आता है प्रभु बहुत जल्दी। कहा? अरे मैंने फुलवारी में देखा था प्रथम साक्षात्कार के समय में, बाल तिलक, वो तो ठीक है। और उसके बाद श्रम बिंदु स्वाए, श्रम बिंदु मैंने पसीना। न तो जेठ का महीना था, न दोपहर का समय था, न फावड़ा चला रहे थे। शारदी शरद ऋतु, पूर्णिमा, कार्तिक प्रारंभ होने से एक दिन पहले की बात है, उसमें कोई ज्यादा गर्मी नहीं होती है। शारदीय पूर्णिमा, वो भी दोपहरी में ही प्रभात का समय था। और आप फावड़ा नहीं चला रहे थे ना, केवल फूल तोड़ रहे थे। फूल में भी ज्यादा फूल नहीं, एक दोना, दोना भी ठाकुर जाने भरा हुआ था कि कुछ खाली था। और इतने पर श्रम बिंदु स्वाए, सुहावने श्रम बिंदु, पसीने की बूंदें आपके ललाट पर झलक रही थी। तो जंगल में जाओगे तो जरूर आपको पसीना आएगा। तो क्या करूंगी? कहा कि पोंछी पसेऊ, मैं अपने अंचल से आपके पसीने को पोंछ दूं। पोंछी पसेऊ, और पंखा नहीं होगा तो अपने अंचल से बयारी करो। उन पाए पखारियों भूर डाले। और दिन भर चलते चलते थक जाओगे तो पाए पलोटी सब निदासी आपके क्षण दबा दिया करेगी ना। एक पतिव्रता का जो धर्म है यहाँ निभाया है वहां भी निभाऊंगी, मुझे छोड़ करके मत जाओ मेरे प्राणनाथ। गई। इसके बाद बड़ा करुण प्रसंग है, बड़ा गंभीर मार्मिक रहस्यमय प्रसंग है। बहुत लोग जानते हैं सीता का हरण हुआ। सीता का हरण करने की किसमें हिम्मत है? किसका कलेजा है जो सीता को छू सके? सीता का नहीं, सीता के प्रतिबिंब का हरण हुआ है, सीता की छाया का हरण हुआ है। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे रूपशील सुविनीता। क्यों? सलाह से, दोनों की सलाह से ऐसा हुआ है। सीते, तुम्हें फिक्र लग रही है कि अयोध्या वाले तो मेरे बाल बच्चे हैं ही, श्रृंगवेरपुर वाले मेरे बाल बच्चे हैं ही, चित्रकूट वाले मेरे बाल बच्चे हैं, जगत जननी होने के नाते ये सब लायक बच्चे हैं। इनका तो ख्याल पिता की हैसियत से आप भी रख लेंगे, लेकिन लंका वाले मेरे नालायक संतानों का कल्याण कैसे होगा? कहा कि तो क्या सोच रही हो? कहा कि जिसको कान पकड़ करके तमाचा जड़ करके और घर से निकाल चुका है पिता, निकल जा बेईमान नालायक, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूं। उस
पिता के द्वारा निष्कासित नालायक बेटे को भी खिड़की के राह से जाकर के माँ जब तक 2-4 कौर नहीं खिला लेगी तब तक उसके मुंह में कुछ भी नहीं पड़ सकता है। ऐसे ही उन लंका के नालायकों का भी उद्धार करने की चिंता इनको लग रही है। ये वाम भाग में अड़ी हुई है, अड़ी हुई है। श्री काशी युवा देव तीर्थ स्वामी जी काशी नरेश के तात्कालिक राजगुरु थे, अपने वैष्णवाचार्यों में मूर्धन्य एक स्थान रखते हैं। उनकी वाणी है, राम ही डोरे झूलत सियाजू की करुणा जल की परी, अरे तिनकी गति का हुई है जय से रघुवर पीठ करी। यही सिंहारन के मिस उठी उठी सियता दीठ धरी, बाम जनन कहूं, बाम मन प्रतिकूल विमुख, बाम जनन कहूं तारन कारण, राम बाम दिसी अड़ी, सीता समारोपित वाम भाग, वाम भाग में अड़ी, अड़ी माने हट करके वाम भाग में रह गई। किस लिए? बोले बाम जनन कहूं तारन कारण, राम बाम दिसी अड़ी। एक बार श्री राम जी ने प्रस्ताव किया, सीते मेरे दक्षिण भाग में विराजो। ना दक्षिण भाग में तो तब विराजना होता है जब कोई यज्ञ इत्यादि होता है। कहा कि यज्ञ करिएगा तो मैं दक्षिण भाग में आऊंगी, अभी वाम भाग में ही रहने दीजिए। अरे कहा कि द्रव्य यज्ञ तो स्वाहा स्वाहा वाला कभी कभी होता है, एक यज्ञ मेरा अनवरत चलता रहता है। कौन? शरणागति यज्ञ। जीव मेरे शरण में आते हैं तो मेरे शरणागति यज्ञ का निर्वाह करने के लिए सतत मेरे दक्षिण भाग में विराजो सीते। तो कहा कि ठीक, दक्षिण भाग में विराजूंगी। तो दक्षिण वालों का तो आप कल्याण कर देंगे, सन्मुख वालों का तो आप कल्याण कर देंगे, आपके पीछे जो है विमुख जो है, आपके वाम प्रतिकूल जो है वही लंका वाले, उनका क्या होगा? तो कहा कि आपको बड़ी फिक्र है उन नालायकों की। कहा कि मां हूं न। अच्छा, मेरी बात फिर नहीं मानोगी? कहा कि नहीं 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 नाथ, ऐसी बात नहीं, आपकी भी आज्ञा पालन करूंगी, दक्षिण भाग में भी रहूंगी, वाम भाग में भी अड़के रहूंगी। दक्षिण भाग में आपकी आज्ञा पालनार्थ श्रीवत्स रेखा के रूप में रहूंगी। और श्रीवत्स रुचिर वनमाला पदिकार भूषण मणिजाला। तो आपके दक्षिण भाग से आने वाले, आपके सन्मुख से आने वाले शरणागतों के कल्याणार्थ जो आपने शरणागति यज्ञ चालू कर रखा है, इसके निर्वाह के लिए आपकी आज्ञा पालनार्थ दक्षिण भाग में रहूंगी, लेकिन उर श्रीवत्स रेखा के रूप में रहूंगी। श्रीनिवास कहलाऊंगी और आप श्रीनिवास कहलाएंगे, क्योंकि मैं आपके दक्षिण भाग में, आपके हृदय में निवास करूंगी, इसलिए दक्षिण भाग। वाम भाग में क्यों रह रही हो? बोले कि वाम जनन कहूं तारन कारण, राम वाम दिसी हरी। है तो वाम भाग में, लेकिन प्रभु कह रहे हैं वाम में होते हुए भी मेरी सीता किसी के वाम नहीं है, किसी के प्रतिकूल नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, अनुकूला है। वाम भाग तो भी छवि निधि जगमूला, दोनों बात विरोधाभासिनी तरीके लग रही हैं। वाम भाग में और अनुकूला, वाम का अर्थ होता है प्रतिकूल। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल्प बेली जिम बहुविध लाली, सींच सने सुधा प्रतिपाली, लेकिन हाँ फूलत फलत भयो विधि
वामा, वामा माने प्रतिकूल। लेकिन आज यहाँ श्री सीता जी हैं वाम में, लेकिन प्रतिकूला नहीं है, बल्कि वाम भाग शोभित फिर भी अनुकूला। किसके अनुकूला जी? पत्नीत्व न प्रभु के भी अनुकूला है और मातृत्व न संतान होता है, जीवों के प्रति भी अनुकूला है। माँ की हैसियत से जीवों के प्रति अनुकूला है और पत्नी की हैसियत से अपने प्राण वल्लभ प्रभु श्री राम के प्रति भी अनुकूला है। कहा कि तो अगर उनकी इतनी फिक्र लग रही है तो जाओ, फिर उनकी सार संभार करो। ताकि ना तो जाऊंगी, ताकि बड़े दुष्ट हैं सब, बड़े अत्याचारी हैं सब, पता नहीं क्या क्या छींट तेरे ऊपर उछाले हैं सीधे। स्त्री किशोरी जी कहती हैं कि ना, बच्चे की हर गंदगी झेलने की, सहने की आदत होती है माँ को। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि सीते, जब आप अनुकूला हो रही हो तो मैं भी उनके अनुकूल होऊंगा, लेकिन आपको वहां नहीं जाने दूंगा, उन निशाचरों के बीच में आपको नहीं जाने दूंगा। तो कहा लीला बनेगी कैसे? कहा कि आपकी छाया जाएगी, आपका प्रतिबिंब जाएगा। लंका के नालायकों का उद्धार करने के लिए मेरी सीता का जाना आवश्यक नहीं है, मेरी सीता का प्रतिबिंब ही पर्याप्त है, मेरी किशोरी जी की छाया ही पर्याप्त है। और एक बात और है, बालकांड में एक संकेत है। अभी मैं बालकांड में हूँ, वैसे चर्चा वहां की चल रही है, लेकिन बालकांड में एक संकेत है। रामचरितमानस को सवेरे बताया गया, मानस सरोवर है, इसमें जल भरा हुआ है, 4 घाट हैं, 3 घाटों पर तो सीढ़ियां हैं, सप्त प्रबंध सुबह सोपाना, और चौथे घाट पर खड़ंजा स्लोप है। गाय बैल बकरी भी उस से आ सकते हैं, लूले लंगड़े भी खिसकते जल तक पहुंच सकते हैं। उसमें जल क्या है? उसमें जल क्या है? बोले कि सी राम जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। जल थोड़ा हो तो बढ़िया नहीं रहता है, अगाध होना चाहिए। तो कहते हैं कि वर्णव सोई बरबारी अगाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। रघुवीर की महिमा ही, अगाध महिमा ही इस जल की अगाधता है, मानसरोवर के जल की अगाधता है। ठीक है, अगाधता तो है, अगर खारा जल निकला समुद्र की तरह, समुद्र अगाध तो है लेकिन खारा है, किस काम का? बोले नहीं, इसमें अगाधता होते हुए भी खारापन नहीं है, मीठापन है, गर्म नहीं है, शीतल है। इसकी शीतलता और मधुरता क्या है? कहा कि प्रेम भगति जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सोई शीतलताई। ठीक है, अगाधता भी है, शीतलता भी है, मधुरता भी है। जल हल्का होना चाहिए, पचने में भारी पानी हो नहीं पचे, डकार फकार आने लग जाए, कोई और तरह का शरीर में विकार पैदा करे, नहीं, जल सुपाच्य हल्का होना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई रघुपति की महिमा है, इसमें हल्कापन अगर कह देंगे तो हमारे राम जी में हल्कापन साबित हो जाएगा, हमारी सिया जी में हल्कापन साबित हो जाएगा। ताकि हल्कापन भी है लेकिन वह हल्कापन राम जी का हल्कापन नहीं है, बल्कि आरती विनय दीनता मोरी, ये लघुता ललित सुबारी न थोरी। मेरी आरती, मेरी विनय और मेरी दीनता जो है वही इस रामचरितमानस में हल्कापन सुपाच्यता लाने वाली है।
जल अगाध होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, हल्का सुपाच्य होना चाहिए। यहाँ तक की तो बात बन गई, जल निर्मल भी होना चाहिए। तो इस रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में भरा हुआ श्री राम जी का जो सुजस है वह तो जल है, इसमें निर्मलता भी है कि नहीं? कहा कि बहुत बढ़िया निर्मलता है। निर्मलता क्या है? सोई गुण अमल अनुपम पाता, सोई गुण अमल अनुपम पाता। इस चौपाई पर ध्यान दीजिए। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि पतिव्रता शिरोमणि सिया जी की जो गुणावली है, उस गुण को गाने वाली जो गाथा है वही गुण अमल, वही इस रामचरितमानस रूपी मान सरोवर के श्री राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है। श्री सीता जी ही निर्मलता है। श्री सीता जी श्री राम के सुजस रूपी जल को निर्मलत्व प्रदान करने वाली, नहीं तो श्री राम का सुजस रूपी जल में निर्मलता का अभाव हो गया होता। वन का प्रसंग है, अरण्य कांड में देखा एक उजला पहाड़, उजला पहाड़। नाथ महर्षि हरे पहाड़ तो बहुत देखे वृक्षावली से जो काले काले पत्थर वाले काले पहाड़ बहुत देखे, ये उजला पहाड़ कैसे? संगमरमर है क्या? स्फटिक है क्या? ऋषियों की आंखों में जल भरे आया और कहते हैं कि जानत हूं पूछो स्वामी, जान करके भी पूछ रहे हो, ये स्फटिक है, ये संगमरमर का उजलापन है। बोले फिर पहाड़ उजला कैसा? बोले निश्चर निकर सकल मुनि खाए, जिन ऋषियों को मार मार कर राक्षस लोग खा गए हैं उनकी उजली उजली हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, पहाड़ के समान। कहा कि हाँ जी पहाड़ के समान। कहा कि खाया भी और उनकी हड्डियों को इकट्ठा कर दी, किसी कुआं में नहीं फेंक दी, किसी खड्ड में नहीं डाल दिया, कहीं गाड़ नहीं दिया। कहा कि नहीं, क्यों? कहा कि जिनको खा गए उनको खाई गए, जो अभी जिंदे हैं वे ऋषियों की हड्डियों को देख देख कर जलते रहे, उनकी छाती पर खूंटा ठोकने के लिए। सुनी रघुवीर नयन जल छाए, इस पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है असुरों का अत्याचार। मैं भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं, एक भी राक्षस पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। रघुनाथ ने प्रतिज्ञा की, नितिचर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। बिना भुजा उठाए भी कह देते तो रामोद्वीर्ना विभाषते, तो राम दोबारा नहीं कहना जानते हैं। एक बार जो कह दिया तो कह दिया और वह पूरा होकर के रहेगा। लेकिन भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर, ऊपर वालों को साक्षी देकर के कह रहे हैं। भुजा उठाकर कहने का मतलब ऊपर वालों को साक्षी देकर के कह रहे हैं, तो साक्षी रहना, मैंने प्रतिज्ञा की है। क्या? निश्चरहीन करो मही, उठाए प्रणकीन। इसके बाद सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुखदेव। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक स्वतंत्र सर्ग है। श्री किशोरी जी ने रघुनाथ जी से कुछ चर्चा की है, ऊहापोह किया है, इस प्रसंग पर विचार विमर्श किया है। ना ये मत समझना कि मैं आपको शिक्षा दे रही हूं, लेकिन जो शिक्षा श्री जनक बाबा से, श्री याज्ञवल्क्य बाबा से, श्री अष्टावक्र बाबा से, श्री नवयोगीश्वर जी से, श्री शतानंद जी से, श्री अवध में आने के बाद श्री वामदेव जी से, श्री वशिष्ठ जी से जो मैंने सुना है, स्मरण दिला रही हूं।
क्या, यह आप क्या कर रहे, यह आप क्या कर बैठे, क्यों, कुछ गलत हो गया क्या? कहा कि 3 दोष इतने घातक होते हैं जो महान से महान पुरुष की उज्जवल से उज्जवल कीर्ति में कलंक का दाग लगा देते हैं। कौन कौन 3 दोष? अरण्यकांड में, वाल्मीकि रामायण में श्री किशोरी जी ने कहा है। नाथ, पहला है असत्य भाषण, दूसरा है पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि, कुभाव और कुकर्म, और तीसरा है बिना वैरेण रौद्रता, अकारण क्रोध कर लेना किसी पर। अब तक इनमें से एक भी दोष आपके चरित्र में नहीं था। आज भी असत्य भाषण आप में नहीं था, और पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि, कुभाव और कुकर्म आप में नहीं है, न होगा। लेकिन नाथ, तीसरा दोष आपके कीर्ति के पताका में कालिख बन करके लगने वाला है। बिना वैरेण रौद्रता, अकारण किसी पर क्रोध करके निस्त नाबूद कर देने का प्रण। क्या बिगाड़ा है उन राक्षसों ने जिनको आपने समाप्त कर देंगे पृथ्वी पर से ऐसी प्रतिज्ञा की है? व्यक्तिगत रूप से उनसे आपका क्या, आपका उनसे क्या झगड़ा है, उनका आपसे क्या झगड़ा है? आप एक राजा की हैसियत से बोल रहे हैं, तो ऐसा राजा आज तक नहीं देखा गया जो किसी एक ने आकर के कह दिया कि उन्होंने मुझे सताया, और बिना उनको बुला करके पूछे, बिना उनका दोष सिद्ध हुए, और एक बार फैसला कर लिया कि अभी उसका गला काटता हूं। दोनों पक्ष को बुलाई, दोनों की सुनवाई करिए, और उसके बाद गलती साबित हो तो दंड दीजिए। भगवान की हैसियत से आप कुछ करने जा रहे हैं तो आप, सारी दुनिया आप ही की संतान है। बिना वैरेण रौद्रता, आप कहेंगे इन ऋषियों को उन्होंने सताया है और ऋषि लोगों ने पुकार की है, तो आपके छोटे भाई साहब कहते हैं, तो जीवाचार्य है, सिद्धांत वाक्य कहते हैं, उनकी को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। जब ये कह रहे हैं कौन कहा दुख सुख कर दाता, निज कर्म भोग सब व्राता, तो ऋषियों असुरों का दोष कैसे साबित हो जाएगा? ऋषि लोग अपना किया हुआ कर्म भोग रहे हैं। हो सकता है इन ऋषियों ने पूर्व जन्म में उनको सताया हो, उन्होंने आकर के अपना बदला चुका लिया हो। बिना खाता देखे, बिना पूर्वापर का विचार किए आपने कैसे प्रतिज्ञा कर ली मैं असुरों को मारूंगा? रघुनाथ जी एक बार गंभीर हो गए, सीते बात तुमने पते की कही है, लेकिन अब तो मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब तो मैं भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कर चुका हूं, ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूं, प्राणों का परित्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण और तुम्हारा परित्याग कर सकता हूं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता हूं सीते। तो कहा कि प्रतिज्ञा को नहीं छोड़िएगा तो बिना वैरेण रौद्रता वाला दोष आपकी कीर्ति पताका पर कलंक लगेगा, कालिख लगेगी। कहा कि तो क्या करूं? फिर न मारूं इन असुरों को? कहा कि न मारोगे तो असत्य भाषण वाला दोष आपकी कीर्ति को कलंकित करेगा। कह करके राम पूरा नहीं कर सकते, नहीं किए। मारोगे असुरों को तो बिना वैरेण रौद्रता वाला दोष आपकी कीर्ति को कलंकित करेगा, और नहीं मारोगे तो असत्य भाषण का दोष आपकी कीर्ति को कलंकित करेगा। कहा कि बात तो ठीक कहती हो सीते, लेकिन उपाय क्या है जिससे कि बिना वैरेण रौद्रता भी साबित न हो और असत्य भाषण वाला दोष भी न लगे? उनको मारू भी, उनका कल्याण भी हो जाए, ऋषियों की
मांग भी पूरी हो, मेरा वचन भी पूरा हो, असत्य भाषण का भी दोष मेरी कीर्ति को कलंकित न करे, और बिना बहरे रौद्रता वाला दोष भी मेरी कीर्ति को कलंकित न करे। अब मेरी कीर्ति साफ सुथरी स्वच्छ निष्कलंक कैसे रहेगी सीते? ताकि अब मुझे बीच में पड़ना पड़ेगा। कैसे? ताकि मुझे लंका जाना पड़ेगा। यही एक उपाय है जिससे कि आपकी कीर्ति निष्कलंक रह सकती है, और मुझे भी जाने की आवश्यकता नहीं, मैं अपना प्रतिबिंब भेज दूंगी। फिर क्या होगा? ताकि आप कहना कि रावण अपहरण की हुई मेरी सीता को लौटाओ। रावण कहेगा कि नहीं लौटाऊंगा, फिर आप आक्रमण करिएगा तो बिना बहरेण रौद्रता वाला दोष नहीं लगेगा, और उनका उद्धार भी हो जाएगा, ऋषियों की समस्या भी हल हो जाएगी, और आपकी प्रतिक्रिया भी सत्य हो जाएगी। इस तरह से इसी एक उपाय के द्वारा आपकी कीर्ति निष्कलंक रह सकती है। कहा कि ठीक। इसलिए श्री किशोरी जी ने अरण्य कांड में भी प्रभु को संभाला, और प्रभु के सुयश रूपी जल में जो निर्मलता का अभाव होने जा रहा था, उस अभाव को दूर करके और अपने चरित्र, अपने भाव, अपनी वाणी के द्वारा श्री राम के चरित्र में निर्मलता लाती। सती शिरोमणि कोई गुण अमल अनुपम बाता, मानस रूपी मान सरोवर में श्री राम के सुजस रूपी जल में की निर्मलता सीता जी, इस जल की अगाधता उनकी प्रभु की महिमा है, और शीतलता मधुरता प्रभु की भक्ति है, हल्कापन मेरी दीनता है, और निर्मलता श्री सीता जी। अनुपम पाठ, अनुपम पाठ मने अनुपम जल, पाठ मने जल। इस अनुपम जल का गुण अमल, निर्मल गुण श्री सिया जी जो सती शिरोमणि है, इनकी गुण गाथा, इनकी पवित्र गुण गाथा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, लेकिन पूछा गया कि रामायण में लिखा क्या है आपने? ये नहीं कहा कि मैंने राम का चरित्र लिखा है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम, सीतायाश्चरितम, सीता का महान चरित्र है। अगर राम का महान चरित्र होता तो राम जी श्रोता बनकर के कुश और लव से नहीं सुनते। सीता का चरित्र है, सीता का महान चरित्र है। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है, कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम, सीता का महान चरित्र है। श्री किशोरी जी ने पूछा, पिताजी, पिता है महर्षि वाल्मीकि, सीता के पिता हैं, चाचा है, ताऊ है। किस नाते? दशरथ जी से भी इनकी मित्रता है, जनक जी से भी इनकी मित्रता है, और मैं सीता को एक दिन भी प्यार नहीं दे सका, एक दिन भी अपनी सेवा शुश्रूषा नहीं दे सका। एक यह भी कारण है, श्री किशोरी जी के निर्वासन में वात्सल्य उड़ेलने का मौका मिलेगा महर्षि वाल्मीकि को अपनी बेटी सीता के ऊपर। इसलिए सीतायाश्चरितम महत्, श्री सीता जी ने कहा कि पिताजी, आपने लिखा है ये 24,000 श्लोक वाला बृहद आदि काव्य, इसमें क्या लिखा है? अब बेटी तेरा चरित्र लिखा है। कहा कि पिताजी, मेरा चरित्र लिख करके अगर इसमें मेरा ही नाम दे दोगे तो मेरे प्राणनाथ का गौरव हल्का पड़ जाएगा। नहीं नहीं,
पतिव्रता कभी नहीं चाहेगी कि मेरे प्राणनाथ का गौरव हल्का हो, इसलिए चरित्र भले मेरा लिखा हो लेकिन नाम उन्हीं का रहे, इसलिए रामायण लिखे। श्री किशोर जी के विशेष आग्रह पर नाम रामायण रखा गया, नहीं तो पौलस्त्यवधमित्येव, पौलस्त्यवध लिखना चाहते थे अथवा सीताया चरितम, लेकिन श्री सीता जी के आग्रह पर महर्षि वाल्मीकि ने इसका नाम रखा रामायण, राम का अयन, जिसमें कि यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।